हेलो मेरे बच्चों। तो कैसे हैं आप सब। मैं आशा करता हूं कि आप सब ठीक होंगे और खूब मन लगाकर पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आप लोग इसी जोश और जुनून के साथ पढ़ाई करते रहिए। चलिए लेकर आगे है फिर से आप सभी के लिए एक नई वीडियो और एक नई मजेदार क्लास। सब कहते हैं कि जो केमिस्ट्री होता है बहुत ही हार्ड होता है, केमिस्ट्री हमको समझ नहीं आता है। तो आज हम लोग देखने वाले हैं यही क्लास 9 सब्जेक्ट केमिस्ट्री लेसन 1 बाई रोशन सर। क्या हम लोग देखने वाले हैं? केमिस्ट्री देखने वाले हैं, यानी कि रसायन शास्त्र, जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, मतलब हिंदी में क्या बोलते हैं, रसायन शास्त्र, और इंग्लिश में केमिस्ट्री। तो केमिस्ट्री को आज हम लोग बहुत ही धुआंधार तरीके से देखने वाले हैं, यानी केमिस्ट्री को हम लोग एकदम बेसिक से देखेंगे। इसलिए इस क्लास को हम नाम के लिए क्या रखे हैं, बेसिक क्लास, यानी कि इसमें जितना ही बेसिक कंसेप्ट है केमिस्ट्री के उन सब के बारे में जानेंगे। चलिए शुरू करते हैं क्लास को। तो बात क्या है कि सबसे पहले जानेंगे केमिस्ट्री। केमिस्ट्री है क्या, केमिस्ट्री किसका भाग है। तो अगर आप लोग फिजिक्स का जो बेसिक क्लास देखे होंगे तो उसमें हम बताए थे केमिस्ट्री जो है साइंस का ही एक भाग है। क्या है? साइंस का ही एक भाग है। साइंस का मतलब विज्ञान। क्या? विज्ञान। क्या होता है? विज्ञान। विज्ञान का मतलब साइंस। क्या? साइंस। और उन्होंने पिछले वीडियो में देखा था कि विज्ञान क्या होता है, तो सावधानी पूर्वक एवं क्रमबद्ध तरीकों से, क्या सावधानी पूर्वक एवं क्रमबद्ध तरीकों से प्रयोगों द्वारा हम जिस ज्ञान की प्राप्ति करते हैं उसे विज्ञान कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? उसे विज्ञान कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? उसे विज्ञान कहते हैं। विज्ञान किसे कहते हैं? तो सावधानी पूर्वक एवं क्रमबद्ध यानी कि लगातार प्रयोगों द्वारा हमें जिस ज्ञान की प्राप्ति होती है उसे विज्ञान कहते हैं। इसका परिभाषा कर लिखा जाए तो इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं, एकदम से कुछ लिख सकते हैं, या इस तरह समझने के लिए इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं कि सावधानी पूर्वक और लगातार किए गए प्रयोगों द्वारा हमें जिस ज्ञान की प्राप्ति होती है उसे विज्ञान कहते हैं, उसे साइंस कहते हैं। यहां तक तुम लोग समझ गए होंगे, आप लोग समझ गए होगा यहां तक। अब बात क्या है कि विज्ञान को कितने भागों में बांटा गया है। तो हम लोगों ने जाना था कि विज्ञान को बांटा गया है मात्र 2 भागों में। कितने भागों में? 2 भागों में। 2 भागों में पहला आपका था क्या? पहला था फिजिकल साइंस। क्या? फिजिकल साइंस। फिजिकल साइंस। और दूसरा था बायोलॉजिकल साइंस। क्या? बायोलॉजिकल साइंस। इसको बोलते हैं हिंदी में भौतिक विज्ञान। क्या? भौतिक विज्ञान। और इसको बोलते हैं हिंदी में जीव विज्ञान। इसी को बोलते हैं बायोलॉजी भी। इसी को क्या बोलते हैं? बायोलॉजी। क्या? बायोलॉजी। बायोलॉजी। चलिए, और भौतिक विज्ञान क्या बोलते हैं हम लोग? फिजिकल साइंस। और जो फिजिकल साइंस है उसको बांटा गया है 2 भागों में। कितने भागों में? 2 भागों में। फिजिकल साइंस के बारे में उसमें वीडियो में हम लोग बात किए थे कि फिजिकल साइंस किसे कहते हैं। बात यहाँ है केमिस्ट्री। बायोलॉजी में होता है आपका मतलब जो बायोलॉजिकल साइंस है उसमें होता है बायोलॉजी। बायोलॉजी को भी बांटा गया है 2 भागों में, जिसको हम लोग जानते हैं जूलॉजी, और दूसरा क्या है? जूलॉजी है, और दूसरा क्या है? बोटनी है। क्या है? बोटनी। ये आपका जूलॉजी और बोटनी जो बायोलॉजी का हिस्सा है, यानी कि बायोलॉजी का भाग है। कौन कौन? जूलॉजी और बोटनी। तो हम लोग पढ़ेंगे बायोलॉजी वाला क्लास में। बायोलॉजी क्लास देखे हैं, बायोलॉजी के एक लेसन जो है पूरी तरह से खत्म कर चुके हैं। बायोलॉजी का एक लेसन अभी पूरा नहीं खत्म किया। अच्छा, बायोलॉजी का भी खत्म नहीं किया है। बात यह है कि फिजिक्स का हम लोग पूरा खत्म कर चुके हैं एक लेसन, और अभी चल रहे हैं हम लोग केमिस्ट्री की ओर। तो फिजिकल साइंस यानी कि जितने भी निर्जीव वस्तु है उन सब के बारे में बात करते हैं फिजिकल साइंस में। किसके बारे में? निर्जीव वस्तुओं के बारे में। जितने भी निर्जीव वस्तु है, क्या? निर्जीव वस्तु है, उन सभी के बारे में बात करते हैं फिजिकल साइंस में। और जितने भी सजीव वस्तु है, क्या? सजीव वस्तु है, उन सभी के बारे में बात करते हैं बायोलॉजिकल साइंस में। बायो का मतलब होता है जीवन, और लॉजी का मतलब होता है अध्ययन करना। तो उसमें मतलब जीवन के बारे में अध्ययन करते हैं, उससे बोलते हैं बायोलॉजिकल साइंस। और फिजिकल मतलब प्रकृति। फिजिक्स मतलब प्रकृति। तो प्रकृति मतलब प्रकृति के बारे में अध्ययन करते हैं, उसको बोलते हैं भौतिक विज्ञान। चलिए देखते हैं भौतिक विज्ञान में। तो भौतिक विज्ञान में किसके बारे में अध्ययन करते हैं? निर्जीव के बारे में, प्रकृति के बारे में। और बात यहाँ है कि जो निर्जीव के बारे में लोग अध्ययन करते हैं उसको बोलते हैं, इस जो भौतिक विज्ञान है इसको भी बांटा गया, यानी कि जो फिजिकल साइंस है इसको भी बांटा गया है 2 भागों में। कितने भागों में? तो 2 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया है? तो बांटा गया आपका 2 भागों में। वह 2 भाग कौन कौन सा है? तो देख लीजिए। पहला है आपका फिजिक्स। क्या है?
फिजिक्स और दूसरा है आपका केमिस्ट्री। क्या है? केमिस्ट्री। तुम लोग फिजिक्स के बारे में एक लेसन यानी कि जो फिजिक्स का पहला लेसन है, पहला लेसन का नाम क्या है? फिजिक्स का। तो जो फिजिक्स का पहला लेसन तो हमने देखा कि जो फिजिकल साइंस का क्या होता है? फिजिकल साइंस यानी कि भौतिक विज्ञान, उसको बांटा गया है दो भागों में। पहला जो होता है आपका फिजिक्स और दूसरा जो होता है क्या? केमिस्ट्री। फिजिक्स के बारे में हम लोगों ने एक लेसन, जो फिजिक्स का एक लेसन है भौतिक यानी कि क्या बोलते हैं विज्ञान और मापन, साइंस एंड मेजरमेंट, इसके बारे में पूरी वीडियो हम लोग बना चुके हैं। और जो वीडियो जो बना है इसी चैनल पर है। इस क्या बोलते हैं, इस पर एक प्लेलिस्ट बना हुआ है। प्लेलिस्ट में जाकर आप लोग देख सकते हैं क्या बना हुआ है। प्लेलिस्ट का नाम आपको देखने को मिल जाएगा क्लास 9th फिजिक्स 2025 से 26, इस तरह से आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगा देखने को। तो वहां पर जाकर आप लोग फिजिक्स का वीडियो देख सकते हैं। पूरा एक लेसन हम लोग बना चुके हैं। अब हम लोग चलते हैं केमिस्ट्री की ओर। तो केमिस्ट्री के बारे में हम लोग कुछ बेसिक जानकारियां प्राप्त करेंगे, जिस तरह से हम लोगों ने किया था फिजिक्स के बारे में बेसिक जानकारी। इसलिए इस सेशन का नाम क्या पड़ रहा है? बेसिक क्लासेस, यानी कि बेसिक क्लास। चलिए देखते हैं अब हम लोग केमिस्ट्री के बारे में। यानी केमिस्ट्री कहते किसे हैं, तो हम लोग ध्यान रखिएगा केमिस्ट्री किसे कहते हैं। अभी लिखते हैं यहाँ पे क्या? केमिस्ट्री, CHEMISTRY, केमिस्ट्री। इसको बोलते हैं रसायन शास्त्र। क्या? रसायन शास्त्र। चलिए इतना हो गया आपको। चलिए देखते हैं एकदम फटाफट बात क्या है कि केमिस्ट्री किसे कहते हैं। तो लोग ध्यान रखिएगा केमिस्ट्री हम लोग किसे कहते हैं, रसायन शास्त्र कहते किसे हैं। तो देखिए बात यहाँ है कि जिस तरह से हम लोगों ने पढ़ा था कि फिजिक्स किसे कहते हैं, भौतिकी किसे कहते हैं, हम लोगों ने उसका परिभाषा देखा था कि विज्ञान की वैसी शाखा जिसके अंतर्गत प्रकृति में घटने वाली घटनाओं के बारे में अध्ययन किया जाता है, उससे कहते हैं फिजिक्स यानी कि भौतिकी। उसी तरह से लोग यहाँ भी लिखेंगे कि विज्ञान की वैसी शाखा, क्या? विज्ञान की वैसी शाखा, शाखा का नाम होता है भाग। क्या? भाग। विज्ञान की वैसी शाखा जिसके अंतर्गत, क्या? जिसके अंतर्गत, विज्ञान की वैसी शाखा जिसके अंतर्गत क्या बोलते हैं? रसायन। क्या? रसायन, जिसको बोलते हैं केमिकल्स, रसायन, तत्व करने का मतलब आपका क्या? एलिमेंट्स और अणु यानी कि मॉलिक्यूल्स और परमाणु यानी कि एटम्स आदि के विषय में यानी कि बारे में अध्ययन किया जाता है, उसे रसायन कहते हैं। क्या कहते हैं? रसायन कहते हैं, यानी कि केमिस्ट्री कहा जाता है। तो एक बार बोला जाए केमिस्ट्री किसे कहते हैं, रसायन किसे कहते हैं, केमिस्ट्री किसे कहते हैं, रसायन किसे कहते हैं, तो आप लोग यही जवाब दीजिएगा कि केमिस्ट्री किसे कहते हैं। तो विज्ञान की वैसी शाखा जिसके अंतर्गत रसायन यानी कि केमिकल्स, तत्व यानी कि एलिमेंट्स, अणु यानी कि मॉलिक्यूल्स और परमाणु यानी कि एटम्स के बारे में अध्ययन किया जाता है, उसे हम लोग कहते हैं क्या? विज्ञान कहते हैं। मतलब क्या बोलते हैं? केमिस्ट्री कहते हैं, यानी कि रसायन शास्त्र कहते हैं। आप लोग ध्यान रखिएगा। अब पूछा जाएगा आपसे, कोई पूछ दिए या आपका क्लास टीचर भी पूछ दे कि विज्ञान की रसायन शास्त्र यानी केमिस्ट्री के अंदर किसके बारे में अध्ययन किया जाता है, तो बहुत सारी ऐसी चीज है, लेकिन हम लोग यहाँ पर विशेष कर जानेंगे रसायन के बारे में, केमिकल के बारे में, तत्व के बारे में यानी कि एलिमेंट्स के बारे में, अणु के बारे में यानी कि मॉलिक्यूल्स के बारे में, और परमाणु के बारे में यानी कि एटम्स के बारे में। इन सभी के बारे में किसके अंदर कहाँ अध्ययन करता है? तो केमिस्ट्री में यानी कि रसायन शास्त्र में। और बात यहाँ है यही तक नहीं, बल्कि रसायन शास्त्र का उपयोग आपका बायोलॉजी में भी देखने को मिलता है। अब बायोलॉजी में कैसे देखने को मिलता है और आप लोग रेगुलर इसका उपयोग करते हैं, तो बायोलॉजी में कैसे देखने को मिलता है? तो आप लोग बायोलॉजी में जानते हो कि बायोलॉजी को पढ़कर ही जो होते हैं क्या बोलते हैं लोग डॉक्टर बनते हैं। क्या बनते हैं? बायोलॉजी जो विषय है, जीव विज्ञान, उसको भी पढ़कर क्या बोलते हैं लोग डॉक्टर बनते हैं। और भले पेड़ पौधा का डॉक्टर हो या फिर जीव जंतु का डॉक्टर हो, किसको पढ़कर बनता है? बायोलॉजी को पढ़कर, क्योंकि बायोलॉजी को कितना भाग बांटा गया है? दो भागों में, पहला जूलॉजी और दूसरा बॉटनी। इस तरह से बॉटनी में पेड़ पौधे के बारे में, जूलॉजी में जीव जंतु के बारे में, इस तरह से। और वहां पे यानी कि जो क्या बोलते हैं डॉक्टर लोग जिस दवाई का उपयोग करते हैं, क्या? जिस दवाई का उपयोग करते हैं वो बनाता है केमिकल का। किसका बनाता है? केमिकल का। जब तो ये क्या बोलते हैं कोई साग सब्जी हबी या पेड़ पौधे को उगाते हैं हम लोग, तो वहाँ पे जो भी हम लोग दवा का उपयोग करते हैं कि उसमें कीड़ा ना लगे, तो उसमें भी हम लोग केमिकल का उपयोग करते हैं। जो दवा बनता है वो केमिकल का ही होता है। या फिर हम लोग खाते हैं, भले हम लोग दवा मान लीजिए बीमार पड़ गए, बुखार लग गया
और सर्दी खांसी हो गई तो उसके तहत उसमें जब उस दिन में जब हम लोग क्या बोलते हैं दवा खाते हैं तो दवा होता है कुछ ना कुछ केमिकल को ही मिलाकर बनाया जाता है, कुछ ना कुछ तत्वों से ही मिलकर बना होता है, वो भले कोई भी तत्व क्यों नहीं हो और केमिकल से ही मिलकर बना होता है। तो इसलिए जो केमिस्ट्री होता है, केमिस्ट्री का योगदान हमारे जीवन में बहुत जगह पे है। केमिस्ट्री के मतलब केमिस्ट्री नहीं रहेगा लेकिन केमिकल्स नहीं रहेगा तो हम लोग भी नहीं रहेंगे। अब बोले केमिकल तो हमारे लिए हानिकारक है, देखिए हानिकारक है, ज्यादा मात्रा में लेने से हानिकारक होगा। दवा भी खाना चाहिए एकदम सीमित मात्रा में, इन्हीं की बहुत ज्यादा दवा खा लेंगे हम लोग भी हमारी हानि, हमें क्या करेंगे, हानि करेंगे। चलिए देखते हैं आगे। अब बात क्या है कि जिसने हम लोग देखे थे कि फिजिक्स के पिताजी कौन है, तो फिजिक्स के पिताजी कौन है यानी फिजिक्स का जनक कौन है, फादर ऑफ फिजिक्स किसे कहा जाता है, तो फादर ऑफ फिजिक्स यानी कि भौतिक विज्ञान के जो भौतिक है, भौतिकी के जो जनक है किसे कहा जाता है, तो आइजैक न्यूटन को। उसी तरह से अगर कोई पूछ ले कि रसायन शास्त्र के जनक किसे कहते हैं, कि देखो रसायन शास्त्र के जनक किसे कहते हैं, तो ध्यान रखिएगा कि रसायन शास्त्र का जो जनक है वह कौन सा है, उसका नाम है एंटोनी लेवोजियर। क्या नाम है, एंटोनी लेवोजियर। क्या, लेवोजियर, एंटोनी लेवोजियर कौन है, तो रसायन शास्त्र के पिताजी है। एक और देख लेते हैं हम लोग, केमिस्ट्री किसे कहते हैं, रसायन शास्त्र किसे कहते हैं, तो विज्ञान की वैसी शाखा जिसके अंतर्गत क्या बोलते हैं रसायन यानी कि केमिकल्स, तत्व यानी कि एलिमेंट्स, अणु यानी कि मॉलिक्यूल्स और परमाणु यानी कि एटम्स के बारे में अध्ययन करते हैं, उसे कहते हैं क्या, केमिस्ट्री। और बात क्या है, केमिस्ट्री का जनक किसे कहते हैं, तो केमिस्ट्री का जनक कहते हैं किसे, एंटोनी लेवोजियर को। केमिस्ट्री का जनक किसे कहते हैं, तो केमिस्ट्री का जनक एंटोनी लेवोजियर को कहा जाता है। हम लोगों ने यहां तक देख लिए हैं। अब हम लोग जानेंगे कि जो पहला लेसन है केमिस्ट्री का उसका नाम क्या है। जो केमिस्ट्री का पहला लेसन है उसका नाम है हमारे आसपास के पदार्थ, हमारे आस पास के पदार्थ। अगर आप लोग केमिस्ट्री किताब की नाम बुक लिए होंगे, बोले कोई भी प्रकाशन का हो, एनसीईआरटी बुक हो या फिर आलोक प्रकाशन का बुक हो या फिर भारती भवन का बुक हो, कोई भी बुक हो, हम लोग भी बुक लिए हैं, बिना बुक तो पढ़ा नहीं सकते ना, हम लोग भी पढ़ना पड़ता है। इसलिए कोई भी बुक लिए हो तो उसमें आपका जो पहला लेसन होगा उसका नाम होगा, केमिस्ट्री का जो पहला लेसन है उसका नाम होगा क्या, हमारे आसपास के पदार्थ। तो ये लोग ध्यान रखिएगा, इसी में सब लोग भी पढ़ रहे हैं। तो हमारे आसपास के जो पदार्थ है ये क्या है, हमारा लेसन का नाम है। इसमें सबसे पहले बात होता है हमारे आसपास। देखिए हमारे मतलब हमारे आवर्स, आसपास मतलब हमारे जो चारों ओर है, अराउंड्स यानी कि हमारे जो चारों ओर उसको बोलते हैं हम आसपास। और पदार्थ यानी कि पदार्थ के बारे में आप लोगों को बताना है, पदार्थ किसे कहते हैं, नहीं कहते हैं, हावी जावी, इन सभी विषयों के बारे में, पदार्थ कितने प्रकार होते हैं और उन प्रकारों के भी क्या बोलते हैं, कौन कौन से गुण हैं, उनकी कौन कौन सी विशेषताएं हैं, इन सभी विषयों पर हम लोग चर्चा करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। किस वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में। तो अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना। और भी मतलब हम अपना पूरा एफर्ट लगा देंगे, यानी कि पूरा शक्ति लगा देंगे आप लोगों को समझाने में। तो आप लोग हमारे साथ जुड़कर इसी तरह से क्लास कीजिए। चलिए मिलते हैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।